Hello student, myself is Abha Sharma. We are discussing here some questions regarding your coordinate geometry. In previous lectures, we have discussed about how a triangle is formed if 3 points are given. This video, we are understanding here if we have given 4 points. अगर हमें 4 points given है, तो 4 points से आपका क्या बनता है? Obviously, a quadrilateral. तो if a quadrilateral is formed, then which type of this quadrilateral, right? तो next आपका जो क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, you have to find some points are given, 4 points are given, and you have to find which type of quadrilateral here form. ठीक, quadrilateral कैसे बनता है? Quadrilateral is formed by joining 4 points, right? तो क्वेश्चन में आपको given होगा 4 points का coordinates. Like here is the question. Show that the points, which points? 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4 and 4 forms are the vertices of the square. Square is a type of quadrilateral. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और उन 4 कोऑर्डिनेट्स से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज देयर any quadrilateral. If there is a quadrilateral, then which type of this quadrilateral? ठीक है, तो quadrilateral कौन कौन से हो सकते हैं? First of all, first question is that कि how many types of quadrilateral are there about which we can ask the question, right? तो first square हो सकता है, second rectangle हो सकता है, third parallelogram हो सकता है, fourth आपका rectangle हो सकता है, rhombus हो सकता है, ट्रापेजियम हो सकता है. यही आपके टाइप्स क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारे क्वाड्रिलेटरल बने हैं वो किस टाइप के हैं? तो अगेन इनका सबका कंसेप्ट है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से. ठीक है, किस पे डिपेंडेंट आएगा? फिर डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हमारे यहाँ पे ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया. और भी क्वेश्चन है जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें बताएगी कि किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म आउट होंगे. राइट, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे लिखा है स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है. स्क्वायर इज दैट विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स इक्वल. दैट मीन्स इफ वी से दिस इज योर quadrilateral, that is square, then we name this A, B, C, D. So this quadrilateral will be square if all 4 sides distances is equal. That means AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. Right? तो distance formula से हम calculate कर लेंगे चारों distances, all 4 distances, and then check करेंगे कि whether these all 4 distances are equal or not. First condition हो गई कि आपका equal हो गया. ठीक है, तो ये चीज तो हमारी रोम्बस में भी होती है. रोम्बस के भी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो हाउ वी विल कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्क्वायर एंड योर रोम्बस? रोम्बस इज अगेन द सेम थिंग. रोम्बस हैज इट्स ऑल 4 साइड्स इक्वल. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल डिफरेंशिएट these two quadrilateral. Which one is rhombus and which one is your square? So that we have to move again the next 2 vertices, that is your diagonals. Diagonals AC and BD. 2 diagonals बनते हैं आपके किसी भी quadrilateral के अंदर. These 2 diagonals. If AC is equals to BD, if AC is equals to BD, अगर आपके diagonals भी इक्वल है किसी quadrilateral के, चारों साइड से इक्वल होने के साथ साथ, तो वो कहलाएगा स्क्वायर. ठीक है, एंड इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन इट विल बी सेड एज योर रोम्बस. ठीक, तो स्क्वायर विल बी सेड इफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड योर डायगोनल शुड बी आल्सो इक्वल. रोम्बस क्या होगा? 4 साइड्स तो इक्वल है बट योर रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल्स की लेंथ आपकी इक्वल नहीं होगी इन रोम्बस. ठीक है, तो ये हमने को डिफाइन कर दिया. अब इसके बाद आ जाते हैं हम रेक्टेंगल पे. रेक्टेंगल क्या कहता है? इट्स अपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल. इट्स अपोजिट 2 साइड्स इक्वल. दैट मीन्स अगर ये हमारा रेक्टेंगल बने, इसको अगर हम रेक्टेंगल कहते हैं तो ये क्या होगा? अपोजिट साइड्स कौन सी है? AB एंड CD.
ठीक, तो AB शुड बी इक्वल टू CD एंड रिमेनिंग टू साइड्स भी अपोजिट है, यानी BC इज इक्वल टू AD। तो ये दो कंडीशन हो गई कि अपोजिट टू साइड शुड बी इक्वल। तो अगर हमने कहा कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो तो पैरेललोग्राम की भी होती है। पैरेललोग्राम भी हमें यही कहता है लेंथ के रेस्पेक्ट में कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि these opposite distances are equal, then how we will differentiate between your rectangle and your rhombus? तो फिर आ जाते हैं हम diagonals के ऊपर। If diagonals are equal along with this two opposite sides are equal, then it will form your rectangle। और अगर आपकी diagonals equal नहीं है, if these are not equal, then it will said your parallelogram, right? तो rectangle will be formed if opposite sides are equal along with their diagonals are equal, and parallelogram opposite two sides are equal, that means AB is equals to CD, BC is equals to AD and diagonal should not equal to each other, then आपका parallelogram बनेगा, right? तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर 4 वर्टिसेस गिवन है और आपको पूछा है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर फॉर्म, देन यू जस्ट कैलकुलेट द ऑल 4 डिस्टेंसेस एंड देयर डायगोनल्स एंड देन कंपेयर विद दीज पैरामीटर दैट हैज बीन गिवन हियर। स्क्वायर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड diagonals would be equal to each other. Rhombus, all 4 sides are equal to each other but diagonals are not equal. Rectangle, opposite sides, that means AB is equals to CD, opposite sides are equal, BC is equals to AD and diagonals also equal to each other. And next, parallelogram, AB is equals to CD, BC is equals to AD, that means opposite sides are equal but diagonals are not equal. Now one quadrilateral is again remaining, that is your trapezium, right? Trapezium क्या होता है आपका? Which shape? This one shape is your trapezium, A, B, C, D and this is your diagonal. Trapezium कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Calculate again the 4 distances and your diagonals. डिस्टेंसेस जो आपकी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप साइड्स की डिस्टेंसेस जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी आपकी अनइक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या कहता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट? ओनली वन पेयर which either AB is parallel to DC, AB is parallel to DC, one pair of opposite sides is parallel। तो हम यहाँ पे ट्रेपेजियम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपकी 4 लेंथ्स अनइक्वल होंगी, all 4 sides are of unequal length, all 4 sides are unequal length, तो आपका क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। तो थिंग इज दैट if you have to find which type of quadrilateral is formed, just find out all 4 sides length along with your diagonal and check with all these criteria. जो भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा वो आपका उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका स्क्वायर बनता है या क्या बनता है, ठीक है? तो इसके लिए इसमें बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ये हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, A, B, C एंड D। पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं इनके। A आपका है 1 and 7, B है आपका 4 and 2, C है आपका -1 -1 एंड D है आपका -4 and 4 एंड ये आपके हो गए डायगोनल्स AC and BD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट लेंथ AB। AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट? तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, AB के लिए ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, x2 - x1, तो x2 यहाँ पे 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 - 1 इज 3 स्क्वायर प्लस 2 - 7 इज योर -5 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 + 25
and that is equals to रूट 34। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं BC। BC के लिए अब क्या होगा, अगर ये x2 y2 बन रहे हैं तो इनको आप x1 y1 बना लो, या x1 y1 इनको बना लो, x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। ठीक, अगेन अप्लाई द फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी -1 -4, -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर, ये अगेन आपका कितना हो गया -5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर इज 25, -1 -2 -3 -3 स्क्वायर इज 9, 25 प्लस 9 अगेन दिस इज योर रूट 34। इक्वेशन नंबर डाल लो इनको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, देन कैलकुलेट CD। नाउ CD इज इक्वल्स टू दिस वन इज C एंड दिस वन इज D, तो -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 whole square and that will be equal to again -1 minus plus 4, तो -1 plus 4 is 3, 3 square is 9 plus -1 -4 -5 square is 25, that means again it is root of 34। तो equation number 3 and at last calculate the last side AD is equals to 1 minus -4 whole square plus 7 minus 4 whole square, so this is 7 minus 4 whole square, this is equal to -1 minus plus 3 square is 9, sorry -1 minus 5 हो गया, तो -1 plus 4 5 square means 25 plus 7 minus 4 is 3 square is 9, तो that is equal to 34, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक हमने ऑल 4 साइड्स की डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली, उनकी लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो हमारा क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 इज AB, BC, CD एंड AD, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स यहाँ तक हम क्लियर पूछ गए कि या तो ये स्क्वायर है या आपका रोम्बस है, बिकॉज ऑल 4 साइड्स इक्वल। तो रिमेनिंग क्या रहा अब हमारा टास्क, अब हम इनकी डायगोनल्स की लेंथ भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। डायगोनल है आपका A to C, डायगोनल किसको कहते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को जो ज्वाइन करता है। अपोजिट वर्टिसेस यहाँ पे क्या है A and C, तो AC और B and D देन BD, तो 2 डायगोनल्स बनेंगे आपके हर एक क्वाड्रिलेटरल में। तो हम कैलकुलेट करते हैं AC इज इक्वल टू होगा 1 and 7 x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2, तो ये लिख लिया x1 y1 x2 y2, तो आपका है x2 -1, तो -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 होल स्क्वायर, कितना हो गया ये -1 -2 स्क्वायर इज 4, -1 -7 इज -8 स्क्वायर इज 64, दैट इज इक्वल्स टू रूट 68, इक्वेशन नंबर 5। सेम थिंग वी विल कैलकुलेट BD and BD is equals to this one 4 and 2 and this one is -4 and 2, so write down 4 minus -4 whole square plus 2 minus 4 whole square, right? So this one is 8 square means 64 plus 2 minus 4 is -2 square is 4, so I am writing here a same 64 plus 4, that is equals to root 68. Now compare your diagonals length. Diagonals length is AC and BD and that is again equal, root 68 and root is 68. So what we have concluded here, all 4 sides are equal and your 2 diagonals which are also equal to each other, that means it is your property of your square, right? Question भी आपसे यही पूछा था कि show that these 4 points are the vertices of a square. So you have to show, you have to prove कि whether these 4 vertices is forming of a square or not. So you have to follow all 4 sequences length, all 4 sides length and their diagonals. If diagonals are equal to each other and all 4 sides are equal to each other, that means this is square. If this condition is not satisfied, that means अगर आपका diagonal equal नहीं होता, all 4 sides are equal, then this is called your rhombus, right? So
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फॉर्म आउट होता है। थैंक यू वेरी मच।